ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम पता क्या है? टॉपिक का नाम है डाइपोल मूवमेंट। है दोस्तों, डाइपोल मूवमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिलीव मी, ये एग्जाम्स में पक्का ही आता है, लेकिन समझ में बड़ा कम आता है। ठीक है, इसको करते हैं फिर। अब तुम बोलोगे डाइपोल मूवमेंट होता क्या है? डाइपोल मूवमेंट होता क्या है ये बता दो तो मजा आ जाए, है ना। तो यार देखो, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, समझाता हूं मैं। अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कहते हैं कि देखिए, कहीं पर भी सुनिए, कहीं पर भी एक माइनस चार्ज दिखाई दे, माइनस चार्ज, और कहीं पर भी एक प्लस चार्ज दिखाई दे, और दोनों इक्वल हो। जैसे मैंने बोला ये -2 और ये +2, तो ये हो गया इक्वल एंड अपोजिट। तो फिजिक्स कहता है अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हुए और उनके बीच में कोई डिस्टेंस हुआ, सपोज कर लो डिस्टेंस है मान लीजिए d, तो बोला गया, एक सिंबल लिया गया म्यू। समझाता हूं, चलो। मान लो चार्ज का ना, चार्ज का सिंबल होता है वैसे क्यू, पता है आप लोगों को? चार्ज का सिंबल होता है क्यू। जिसको नहीं पता बता दूं मैं, क्यू इज द सिंबल फॉर चार्ज। तो कहा गया डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बोला गया अब इन दोनों चार्ज, आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो, आइदर चार्ज, उसको मल्टीप्लाई कर दो जो भी डिस्टेंस है। मतलब ये वाला ले लो, ये वाला, दोनों इक्वल ही है। कोई भी एक चार्ज लो, उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, तो जो चीज निकल के आएगी उसी को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब तुम बोलोगे ये तो मुझे समझ में नहीं आया। तुम्हें कैसे समझ में आएगा? तुम्हारे लिए टॉपिक भाड़ में जाए, क्योंकि ये टॉपिक आएगा 12th में, डाइपोल मोमेंट। अभी मैंने सिंपल आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि अगर तुमसे कोई कहता है भाई डाइपोल मोमेंट, तो आप बोलना भैया इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, इसको अभी और भी हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, वेट करो। तो डाइपोल मोमेंट को डिफाइन ऐसे किया गया, म्यू। ठीक है, बोला गया ऐसे सिंबल, केमिस्ट्री में सिंबल होता है ऐसे, म्यू। और ये हो गया आपका चार्ज, चार्ज मतलब क्यू, चार्ज का सिंबल है क्यू, और डिस्टेंस को हमने ले लिया डी, तो इसको बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट। डी के ऊपर ऐसे वेक्टर लगाते हैं, ठीक है, डिस्टेंस के ऊपर। अब तुम बोलोगे सर इससे तो हमें कुछ समझ नहीं आया, तो बस फॉर्मूला है। इसका रियल मीनिंग क्या है? रियल मीनिंग अभी आपको बाद में समझ में आएगा। देखिए, डाइपोल मोमेंट ये बताता है कि चार्जेस होंगे और उनके बीच में डिस्टेंस होगा, चार्जेस होंगे और उनके बीच में क्या होगा? डिस्टेंस होगा। अभी मैं समझाता हूं बढ़िया से। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि अगर कहीं पर -2 कूलम का चार्ज है और यहां पर +2 कूलम का चार्ज है, और उनके बीच में कोई डिस्टेंस है, मान लो मैं कहता हूं 3 पिकोमीटर डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे सर इसका डाइपोल मोमेंट जो निकलेगा वो निकलेगा चार्ज, चार्ज की वैल्यू 2 है, 2, और डिस्टेंस आपका 3 पिकोमीटर, 3 पिकोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, जो भी है, पिकोमीटर का मतलब पता क्या होता है? 10⁻12। ठीक है, ये होता है पी का मतलब, जिसको नहीं पता, पी का मतलब 10⁻12, पिकोमीटर में पी का मतलब 10⁻12 होता है। तो मुझे डाइपोल मोमेंट का आंसर कितना मिला ये छोड़ दो, 6 × 10⁻²। यानी कि कहीं पर भी माइनस चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, और उनके बीच में डिस्टेंस होगा, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, नॉन जीरो आएगा। कैसा आएगा? नॉट इक्वल टू जीरो। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो है। यानी आप देखो तो ये पोलैरिटी है, यहाँ पे देखो, ये माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो हम बोलेंगे पोल्स है। यहाँ पर क्या है? जैसे एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल, तो एक नेगेटिव पोल और एक क्या है? पॉजिटिव पोल। यानी कि ये पोलर है। क्या है ये? पोलर मॉलिक्यूल। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर कहीं पर भी पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होगा। अगर कहीं पर माइनस प्लस होगा और डिस्टेंस होगा तो आंसर 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। यानी पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। यानी ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट हमें यह बताने वाला है कि कौन पोलर मॉलिक्यूल है और कौन है नॉन पोलर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास ना एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये रहा प्लस और यहीं पर है माइनस। अब मुझे बताओ क्या होगा अगर इन दोनों का प्लस माइनस एक ही जगह पे है, उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो आप बोलोगे डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू में डिस्टेंस। भैया आपका चार्ज तो है पर डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस 0 होने से डाइपोल मोमेंट क्या आ गया? 0।
अगर डाइपोल मोमेंट जीरो आ गया तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया इन दोनों में सेपरेशन नहीं है, पोल्स नहीं है। पोल्स कब बनेगा, जब एक यहां हो एक यहां हो, मतलब सेपरेशन नहीं है। तो आप ऐसा कहेंगे ये जो मॉलिक्यूल है ये है नॉन पोलर। क्या ये, इसके दो पोल नहीं है, एक ही जगह पे दोनों ही है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि डाइपोल मोमेंट क्या बताता है। डाइपोल मोमेंट हमें यह बताने वाला है कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, प्लस माइनस वाले, किन में प्लस माइनस में दूरी है और किन में प्लस माइनस में दूरी नहीं है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा भैया डाइपोल मोमेंट एक ऐसी चीज होती है जो हमें बताएगा, डाइपोल मोमेंट टेल्स पोलर एंड नॉन पोलर। अगर मैं आपसे बोलूं, यहीं पर ध्यान दो, एक छोटा सा कंक्लूजन बनाते हैं। कंक्लूजन, मैं आपसे कहता हूं किसी का डाइपोल मोमेंट जीरो है, किसी का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। डाइपोल मोमेंट जीरो होने का मतलब है कि भाई साहब वो है क्या है बताओ, नॉन जीरो नहीं आया, मतलब प्लस है माइनस और दूरी है, जीरो नहीं आया ना, प्लस माइनस और दूरी है, मतलब ये है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल यहां पर क्या आ गया बताओ, नॉन पोलर। समझ में आ गया? तो फटाफट इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सारी बातों को नोट करो बढ़िया से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मेन ये कंक्लूजन है। आप लोग हमेशा एक बात ध्यान रखना कि हार नहीं मानना है। चीजें अगर नहीं समझ में आ रही एक बार में तो आएगी, बार बार रिवीजन करने से आएगी। और पहली हम बहुत बार पढ़ने वाले, ये टेंशन मत लेना। तो अगर जीरो वैल्यू का मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन जीरो का मतलब भैया वो पोलर है, क्योंकि वो जीरो नहीं आ रहा आंसर। समझे मेरी बात को? जैसे अब मैं आपको बातें करता हूं कि ये प्लस माइनस आता कैसे। अब देखो मजेदार टॉपिक है। अब देखो मैं आपको ना कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमने HCl लिया, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये क्लोरीन किस फैमिली का है। हमने फोन किया तो कल बाहर आई, ये सारे बताओ, ये सारे उस फैमिली के इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है इनकी अच्छी खासी। तो ये जो एटम्स है ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। क्या करते हैं लोग? खींचते हैं। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बंदा है। तो क्लोरीन क्या करेगा प्यारे बच्चों, क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है, ये पता है नेगेटिव पता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है। तो यहां पर पता क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहां क्या हो जाएगा, तो ये होगा एक पोलर मॉलिक्यूल। क्या होगा ये? पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके पोल्स बन रहे हैं क्लियरली। और पोलर मॉलिक्यूल, इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा नॉन जीरो। समझ में आया? अच्छा, लेकिन अगर हमने एक CO2 नाम का मॉलिक्यूल लिया, अगर आप इस CO2 मॉलिक्यूल को देखोगे तो क्या ऑक्सीजन किस फैमिली से है बताओ? ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले की फैमिली से। तो ये ऑक्सीजन बोलेगा मैं तो इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, तो ये कहेगा नहीं भाई, हम तो यहाँ हम क्या करने आए, हम भी खींचने ही आए हैं। तो दिक्कत ये है कि जितनी शक्ति से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से, उतनी ही शक्ति से ये खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं रह जाएगा। मेरी बातें समझे? बड़ा सिंपल है। तो ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना इधर जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज वार से कोई पंगा ही नहीं, ना कोई प्लस बनेगा ना कोई, जब प्लस माइनस ही नहीं है तो हम बोलेंगे भैया इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा बताओ? जीरो। कोई प्लस माइनस बन ही नहीं रहा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। तो ये होता है नॉन पोलर। क्या होता है ये? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट हमें यही बताएगा कौन सा मॉलिक्यूल पोल्स वाले है और कौन सा मॉलिक्यूल पोल्स वाले नहीं है। अब जैसे अब देख, मतलब इसमें कोई प्लस माइनस दिखाई नहीं देगा। अब ऐसे और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर बच्चों, हमने कॉन्सेप्ट लिया ये कार्बन। अब ये जो कार्बन है इसमें क्लोरीन इधर है, ये क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत समझा रहा हूं। देखो अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये बन रहा है कि ये क्लोरीन इधर खींचेगा, ये क्लोरीन इधर खींचेगा, खींचने वाली फैमिली से है ना ये। तो ये कह रहा है मैं इधर खींचूंगा और ये मैं कह रहा हूं इधर खींचूंगा। तो नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो। नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम कहेंगे भैया यहां भी कुछ नहीं होने वाला। दो लोग इधर खींच रहे हैं मिलके, तो दो लोग
इधर खींच रहे। हम ऐसा भी कहते हैं कि इन दोनों का जो रिजल्ट है, मान लो मेरे हाथ को दो लोग इधर खींचे इधर, तो मेरा मुंह किधर जाएगा? आगे जाएगा ना, मेरा बीच में जाएगा। मेरा वेक्टर पढ़ा आपने वेक्टर फिजिक्स में कि दो लोगों का रिजल्टेंट इस तरफ होता है, तो इन दोनों का रिजल्ट भी इस तरफ आएगा और लोग कैंसिल हो जाएगा। सोचो, दो लोग मुझे इधर खींचे और दो लोग पीछे भी खींचे, तो मैं कहां जाऊं? कहीं नहीं जाऊंगा भैया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा नहीं पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं तो ना कोई नेगेटिव बनेगा ना कोई, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा बताओ? जीरो। ये भी क्या होगा? एक नॉन पोलर। क्या होगा ये? नॉन पोलर। यानी डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आएगा आप लोगों को, टेंशन बिल्कुल मत लो, बिल्कुल कद्दू कद्दू कर देंगे कॉन्सेप्ट्स को। नोट कर लो फटाफट। जैसे कद्दू का सब्जी पता है, बड़ा आसान होता है बनाना। कुछ नहीं, कद्दू को लो, उसे उबालना होता है। नहीं बनाया आज? कद्दू नहीं आता बनाने के लिए? क्या बात कर रहे? कद्दू तो मैं बना लेता हूँ। जाओ उसको उबालो, उसको नहीं छीलो, पहले छीलो, फिर उसको काट के उसमें डाल दो कुकर में डाल दो, हल्का फुल्का ऐसे ऐसे कर दो। देखो, अगर एनसीईआरटी से अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है H2O को लेके। तो पानी को अगर देखोगे ना, पानी को, तो हो क्या रहा है कि ऑक्सीजन खींचने वाला बंदा है ना, तो खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा। तो सोचो ऑक्सीजन दोनों तरफ से खींच रहा है। मेरे हाथ को ऑक्सीजन इधर से इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? बीच में। तो हम कहेंगे भैया देखो कैंसिल तो नहीं होगा, क्योंकि भैया कैंसिल कैसे हो सकता है? देखो, ऑक्सीजन इधर खींच रहा है और ऑक्सीजन इधर खींच रहा है। नहीं समझे मेरी बात को? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो भैया खींचेगा तो जीरो तो नहीं होगा आंसर, तो इसका रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? रिजल्टेंट। तो ऑक्सीजन का डायपोल मोमेंट पता है कितना होता है? अभी एनसीईआरटी से वैल्यू बताऊं तो 1.85, और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। नहीं, डायोप्टर तो पावर की होती है, रुक जाओ। 1.85 न्यूटन मीटर होता है वैसे तो, नहीं कूलम मीटर। क्या होता है? कूलम मीटर। ये जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा, पर अभी फिलहाल हमें इन वैल्यूज से मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि क्या इसका आंसर जीरो है? तो आंसर है नॉन जीरो। क्या ये? नॉन जीरो। इसका आंसर जीरो नहीं आएगा। नहीं आएगा तो इसको बोलेंगे पोलर। क्या बोलेंगे? और आपने सुना भी होगा वाटर क्या होता है? वाटर इज पोलर इन नेचर। सुना ये वर्ड? H2O इज पोलर इन नेचर। बहुत सुना होगा, ठीक है ना? वैसे एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसे नोट कर लो कि वाटर क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है। H2O इज अ पोलर मॉलिक्यूल। वाटर नहीं, H2O इज अ पोलर मॉलिक्यूल, H2O। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? BeF2। हम साथ ही साथ एनसीईआरटी भी सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता होगा। तो BeF2 की अगर हम बात करें ना, तो देखो B ये रहा और एक फ्लोरीन इस तरफ, एक फ्लोरीन इस तरफ। अगर आपको याद हो तो फ्लोरीन एक खींचने वाला बंदा है, तो ये फ्लोरीन इधर खींचेगा, ये वाला फ्लोरीन इधर खींचेगा। नेट आंसर क्या आ गया? जीरो। तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, तो ये होगा नॉन पोलर। ठीक है। वैसे एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, पर आपको बता रहा हूं कि पक्का आएगा एग्जाम में ना, ये सब चीजें एग्जाम में पक्का आएगी। देखिए अगला अपने पास क्या है, अगर हम एनसीईआरटी की ही बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है BF3 को लेके। ध्यान दो, अब BF3 का डायग्राम कैसे होता है? तो ये होगा B, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन और ये आपका फ्लोरीन। तो सोचो क्या होगा? क्या आंसर जीरो आने का चांस है? बताओ। यस, आंसर जीरो आने का चांस है कि नहीं हो तो बाद में पता लगेगा। चलिए देखिए, तो यहां पर खींचने वाला बंदा कौन है? ये B की F। तो इस फ्लोरीन ने इधर खींचा, इस फ्लोरीन ने इधर खींचा और इस फ्लोरीन ने इधर खींचा। तो पता है कैसा क्वेश्चन बन रहा है कि दो लोग मेरे को ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे, लेकिन पीछे किसी ने मेरे को ऐसे पकड़ लिया। नहीं समझे मेरी बात को? तो क्या मैं आगे आ पाऊंगा? नहीं। तो हो क्या रहा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इस तरफ आएगा, रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट, और इनका रिजल्टेंट इससे कैंसिल हो जाएगा। मेरी बात समझे कि अगर कोई मुझे इधर खींचे तो मैं किधर आऊंगा? बीच में। तो बीच में अगर मैं आ रहा हूं तो मेरा जो रिजल्ट है, इन दोनों का जो रिजल्ट है वो तीसरे बंदे ने क्या कर दिया? कैंसिल। तो यहां पर रिजल्टेंट ऑफ बोथ इज कैंसिल्ड बाय दिस। इसको ना स्टेटमेंट फॉर्म में भी मैं लिख दूंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आता है?
जीरो। क्या आता है? तो BF3 का डाइपोल मोमेंट जीरो है। जीरो होने का मतलब क्या हो गया? ये नॉन पोलर। क्या हो गया? और इसका मैं यहां पर एक्सप्लेनेशन अभी लिखूंगा आपके सामने, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर टफ लग रहा है क्या? मैं बहुत फास्ट हूं? सही है, ठीक। तो देखो मैंने यहां थ्योरी लिख दी है। ये अच्छा क्वेश्चन होता है, एग्जाम में आता है कि देखिए जैसा दिखाया गया है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोरीन, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोरीन का जो रिजल्ट है इज कैंसिल्ड आउट बाय द डाइपोल मोमेंट ऑफ थर्ड फ्लोरीन। थर्ड ने इन दोनों के रिजल्ट को कैंसिल कर दिया, इसीलिए कैसा होगा बताओ? ये जीरो होगा। क्या होगा इसका? ठीक है, सो नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 इज जीरो एंड इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या बात समझ में आए? इसको कई लोग ना फिजिक्स से रिलेट करते हैं, कई लोग फिजिक्स से प्रूफ भी करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं? कहते हैं देखो भैया, अभी देखो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव। अब आपको पता ही होगा कि मैं फिजिक्स बहुत ज़्यादा तगड़ी पढ़ा सकता हूँ, तो मुझे आइडिया है कि कैसे काम करना है, और तगड़ी की नीड भी नहीं है वैसे तो। देखो ये B है और वो कहते हैं मान लो ये F है, ये F है, ठीक है, और ऊपर भी F है, और आपको पता है कि पूरे स्पेस में होता है 360 डिग्री। कितना होता है? तो ये वाला होगा 120, है ना? ये 120 होगा, ये भी कितना होगा? 120, और ये भी कितना होगा? 120। तो ये बात हमें आइडिया लग गया है। क्या आइडिया लग गया? कि हमारे पास ना, देख समझना, हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर है F और दूसरा वेक्टर भी क्या है? F। तो चलो इसका रिजल्टेंट निकाल के देखते हैं कितना आएगा। तो अगर इसका आप रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है किसी को? कि इसको आप A मान लो, से A, इसको A मान लो और इसको क्या मान लो? B। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, A² B² 2AB cos 120 डिग्री। तो देखो आप खुद समझना, खुद A क्या है आपका? F, B भी क्या है? F, 2F F cos 120 होता है माइनस का 1/2। कई लोग इसको मैथ से करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पर क्या होगा? देखो जो आपका रिजल्ट निकलेगा, R का मतलब पता नहीं क्या है? R का मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या निकलेगा? देखो अंडर रूट 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया F², 2F², और यह एक माइनस का साइन दिख रहा है, माइनस का साइन, F इंटू F, माइनस का F²। तो आंसर क्या आ गया? अंडर रूट में F²। तो आंसर क्या आ गया? F। यानी कि A और B का रिजल्ट भी F के बराबर है। किसके बराबर है? ये समझ में आया? और ऊपर भी क्या है? तो ऊपर F और रिजल्ट भी क्या है? रिजल्ट भी क्या है? सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। समझ में आया? तो मैथमेटिक्स से भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि भैया A और B का, हमने A और B माना है इनको, ठीक है? ये कंफ्यूज ना हो जाओ तुम, समझे? तो यहां पर A और B हमारे FF है, तो दोनों अगर FF है तो इनका रिजल्टेंट भी F आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा जीरो। दिस इज अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, नोट इट डाउन। ठीक है, नोट कर लिया क्या? नहीं किया अभी? कर लेना इसको। तो सिंपल सी बात है, देखो पहली बार में कोई कुछ नहीं हो सकता। लर्निंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ये समझना पड़ेगा, सीखने में समय लगता है। अगर आप सोचोगे ना पहली बार में ही मैं पढ़ के IIT क्वेश्चन कर लूंगा, नीट के क्वेश्चन कर लूंगा, जेई के क्वेश्चन कर लूंगा, तो डिप्रेशन में आके कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहले होता है अपने बेसिक्स को क्लियर करना। आजकल टीचर लोग अपनी बड़ाई करने के लिए एक जेई का क्वेश्चन ले आएंगे, बोलेंगे दिस क्वेश्चन केम इन जेई, कर देंगे, बोलेंगे तुमसे नहीं हुआ, तुम बेवकूफ हो। अरे भैया बच्चे बेवकूफ नहीं है, तुम बेवकूफ हो। सही बता रहा हूं मैं आप लोगों को। भाई 11th क्लास में एक बच्चा नया नया आता है, उसके पास इतनी मोटी 3 बुक हो जाती है, 2 बुक हो जाते हैं सब्जेक्ट के, उसका दिमाग, उसके दिमाग को समझो। मैं ट्राई करता हूं आप लोगों को समझने का कि भाई आराम आराम से चीजों को स्लोली करवाना है, धीरे धीरे कराना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में नहीं, 2 बार में सीखेंगे, 2 बार में नहीं, 3 बार में सीखेंगे, 3 बार नहीं 4 बार में सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे। लेकिन आपको मेरा साथ भी देना है पड़ गया, ये नहीं कि आपने बिल्कुल छोड़ ही दिया है। बात समझ पा रहे हो ना? तो आपको डरना नहीं है। आप जब फाइनल एग्जाम लिखने जाओगे, अभी आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, जब आप फाइनल एग्जाम लिखने जाओगे एक क्वेश्चन आपके नोटबुक से बाहर नहीं आएगा, और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। ऐसा नहीं कि खड़े होकर ऐसे ही बोल रहे हैं,
भाई बहुत साल हो गए काम करते हुए ना इस फील्ड में, पता है एक क्वेश्चन नहीं आएगा नोटबुक से बाहर, एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन। जब एक बार आप पूरे साल मुझसे पढ़ लोगे तो, और अभी जाओगे ना पेपर करने के लिए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखाई देंगे जो मैंने भी नहीं कराया। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि मेरा तो लेवल 1 है ना ये। अभी मैं धीरे धीरे सब कुछ कराऊंगा, टाइम के साथ कराऊंगा भाई। वैसे तो बहुत कम चांस है कि अभी भी पढ़ा रहे तो बढ़िया ही करा रहे, अभी पूरी एनसीईआरटी करा रहे, बढ़िया से करा रहे, कोई टेंशन नहीं है। पर बाद में लास्ट में ना कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जो हमें पता होता है कि ये टीचर आपको देगा, तो स्पेशल क्वेश्चंस हम लास्ट में कराएंगे, या अभी कुछ टाइम बाद जब रिवीजन कराएंगे, चैप्टर दोबारा कराएंगे, तो वो क्वेश्चंस हम ऐड कर देंगे। आपने अक्सर देखा होगा जब भी मैं चैप्टर कराता हूँ मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, तो धीरे धीरे ही होता है काम, ठीक है। तो काम की बात क्या है कि एक क्वेश्चन आता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो पक्का आता है, इस क्वेश्चन से तुम शादी कर लो, ऐसा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा पार्टनर बन जाए। ये क्वेश्चन है पार्टनर क्वेश्चन। आज से हर क्वेश्चन पे लिख दिया करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा, पार्टनर क्वेश्चन। ये पार्टनर क्वेश्चन कैसे है, इसको पार्टनर बना लो। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन आपको देगा, देखो NH3 और एक देगा NF3, इनका डायग्राम ऐसा होता है, और कहते हैं विच हैज मोर डाइपोल मोमेंट, किसके पास डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। मेरी बात समझे? अब सोचना है, तो पहले एक्सप्लेन करता हूं आपको, फिर लिखेंगे बाद में। तो देखिए एक्सप्लेन क्या करता हूं कि NH3 बनाते हैं, तो NH3 का ना स्ट्रक्चर ऐसा होता है, NH3, और इन्हें कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो उनको हम ऐसे, कई बार ना ऐसे बना देते हैं, फ्यूचर में बताऊंगा, शेप बनाते हुए बताऊंगा। ऐसे मतलब ये ना, ये खाली ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल को मतलब ऐसा कह लो, खाली बोल रहा हूँ सॉरी, एक ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, तो हम ऐसे बता देते हैं। वैसे हमारे पास NF3 है, NF3, अब वो कह रहा है इसमें किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो आप मुझे बताओ इसमें खींचने वाला बंदा कौन है? नाइट्रोजन आज खींचने वाला है, नाइट्रोजन खींचने वाला है, सोच के बोलना चाहिए हमेशा, ठीक है प्लीज। तो नाइट्रोजन खींचने वाला बंदा है, अगर नाइट्रोजन खींचने वाला बंदा है तो खींचेगा, तो चलो ये खींच रहा है। और ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट भी, ये वर्ड हम यूज करेंगे कभी कभी, मतलब नेट इस तरफ आएगा टोटल, पर यहां पर तो घमासान यूज हो रखा है। अगर आप वो देखते हो, फोन किया कल बाहर आई, फोन किया कल बाहर आई, तो और नाइट्रोजन तो खींचने वाला बंदा है, फ्लोरीन भी खींचने वाला बंदा है, समझे मेरी बात को। तो नाइट्रोजन का डाइपोल मोमेंट होगा, नाइट्रोजन का ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा, समझे मेरी बात को। अभी ये ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट मैं यूज कर रहा हूँ, वो लिखवा दूंगा बढ़िया सा, वेट करो। अभी मैं सिंपल भाषा यूज कर लूँ, तो नाइट्रोजन की वजह से ऊपर की तरफ होगा, वो खींचेगा, पर फ्लोरीन किधर खींचेगा? नीचे की तरफ। तो हम कहेंगे यार फ्लोरीन अगर इधर खींचने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, इनका जो रिजल्ट होगा नीचे आएगा, और इसका किधर होगा? ऊपर। तो क्या यहाँ पर खींचातानी है? यहाँ कोई खींचातानी नहीं है, खुलेआम सिर्फ किस तरफ है? ऊपर। तो ऊपर अगर 50 से जा रहा है तो 50 से जा रहा है, अगर ऊपर 50 की वैल्यू है तो 50 की वैल्यू है। पर यहाँ पे क्या है, अगर ऊपर 50 की वैल्यू है तो नीचे भाई कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो। मान लो नीचे 100 की है तो ऊपर 70 का होगा, तो वैल्यू कटपिट होगी नहीं होगी? कटपिट होगी, और यहाँ पर आंसर क्या आएगा? कम। तो इसका ज्यादा होगा और इसका क्या होगा? कम। इसको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे अभी, ठीक है। तो वी विल एक्सप्लेन इन वर्ड्स, आप इसे प्लीज नोट इट डाउन, फिर वर्ड्स में लिख देंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यहाँ पर 2 बंदे हैं ना खींचने वाले, तो खींचता नहीं होगा ना। यहाँ कौन है खींचने वाला? सिर्फ एक बंदा है। तो यार क्या इसमें नाइट्रोजन फ्लोरीन दोनों ही है एक जैसे? यहां पर तो समझे, तो यहां पर ओपोजिशन है क्या यहाँ पर? तो यहां वैल्यू कम जाएगी और वहां वैल्यू कमेगी नहीं। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी बात सुनो, यहां ऑर्बिटल डाइपोल एक वर्ड यूज हुआ है, वो समझा दो। देखो इस तरफ जो होता है ना, इसकी वजह से, जिसको आपको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं ऑर्बिट्स। के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ये सब बनाने के लिए बनाएंगे अभी बाद में, जब शेप्स पढ़ेंगे ना, शेप्स तब सीखेंगे। अभी सिंपल भाषा में बताऊं तो देखो यार, कई सारी चीजें ऐसी यूज होती है जो आपको पता नहीं होता, तो उसको इग्नोर ही करना सही रहेगा। तो ऐसा समझो कि ये जो निशान बनाया ना मैंने, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल डाइपोल। ऑर्बिटल डाइपोल, तो क्या लिखा है? द रिजल्टेंट डाइपोल ऑफ NH
जो N और H का है ना, N और H का, वो इस तरफ ही होगा। किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। तो द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड इज इन द सेम डायरेक्शन विथ ऑर्बिटल डाइपोल, ऊपर की तरफ ही है। यहां पर क्या है? द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NF बॉन्ड इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विथ ऑर्बिटल डाइपोल। ये जो नाइट्रोजन का डाइपोल है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, हेंस वी गेट लोअर वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। यहां पर हमें क्या मिलता है? लो, एज कंपेयर टू व्हाट? NH3। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज इसे नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, कोई टेंशन नहीं है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। आप नोट कर लो एक बार बढ़िया से। क्या हो गया ये? चलो बढ़िया है। एक सेकंड।